कि मैं कराले जैसे का 108 बारी बारी होकर पढ़कर प्रभु का नाम का तुझे बात है शाम 108 मूर्ति काम संकीर्तन जैसे का 108 शाम 108 मूर्ति नाम My heart is steadfast to God. I will sing and make music with all my soul. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the people. Be exalted, O God, above the heavens. And let your glory be over all the earth. Lord has spoken from this sanctuary. In triumph I will pass Lord's Sixam and measure of the valley of Sukkot. Moab is my washration, upon Edom I toast my sandal, or Philistine I shout in triumph. Is it not you, O God, you who have rejected us, and no longer go out with our army? वाक्य मिलकर पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 10 से लेकर 12वां 14 का 10 से लेकर 12 जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल आया। इस्राएल लोगों का मरुभूमि का यात्रा में आया हुआ कठिनाई के कारण लोग सब क्या हो रहा है पूरा विरोध बोलने के लिए शुरू कर रहा है नफरत कर रहा है सब क्रोध से भर रहा है और किसका विरोध बात कर रहा है मूसा का विरोध उनको लेके चलने वाला लीडर का विरोध है। अभी भी हमारा अवस्था ऐसा ही है ना प्रेसिडेंट लिया मुसीबत तकलीफ हो ये सब आने के समय में पास्टर विरोध में पड़ेगा है पास्टर ने ऐसे क्या करके हो गया ये है ऐसा है तो वो बोला करके काम करके प्रार्थना पाया इसमें हमारा ये हफ्ता का पूरा काम चले गया ये सब अगले हफ्ता बोलने वाला है प्रभु का वाणी इस्राएल लोगों को आराधना स्थल में मरुभूमि से लेकर चलने के लिए हालेलुया किसका इच्छा किसका ऑर्डर था परमेश्वर का मूसा का नहीं मूसा अपना काम में लगा था जैतरो का पेड़ संभाल के चल रहा था उसको भी उधर से जबरदस्त पकड़ कर लेके आकर इस्राएल लोगों को उधर से बाहर लेके आने के लिए प्रभु का ऑर्डर दिया। प्रभु का ऑर्डर सिर्फ बेचारा पास्टर पालन कर रहा है लेकिन विश्वासी पूरा क्या कर रहा है उसका विरोध कर रहा है। पुराना काल होने के कारण जितना भी लोग उस बात को मूसा को विरोध किया क्या हुआ नष्ट हो गए मूसा का वाणी नहीं था प्रभु का वाणी है तो बोल रहा विरोध किसका प्रभु का हालेलुया इसलिए ना सामुएल दुखित होकर प्रभु के पास जाकर गए इस्राएल में कैसे बोल रहा बोला तो प्रभु क्या आश्वासन दिया क्या आश्वासन दिया सामुएल को सामुएल भविष्यवक्ता इस्राएल लोग पूरा उसका विरोध किया करके सामुएल पास के बहुत दुखित हो गया नाराज हो गया और प्रभु के पास जाके बोला तो प्रभु क्या उत्तर दिया प्रभु बोला कि आप फिक्र ना करें
ये लोग को जो विरोध उठा है, विरोध बोल रहा आपका विरोध में नहीं, मेरा विरोध में है। इसलिए हालेलुया बोलने के समय संभाल के बोलो, हालेलुया प्रभु के विरोध में है। हालेलुया। तो हालेलुया सभी लोग क्या है, जो भी विरोध किया वो लोग नष्ट हो गया। हालेलुया प्रभु का वचन हालेलुया सामर्थ्य है। हालेलुया करुणा से, कृपा से, दया से, प्रेम से भरा है प्रभु का वचन। उससे ही समय प्रभु का वचन क्या भी है, तलवार है काट के डालने वाला। नंबर 2 आगे जलाकर भस्म करने वाला। नंबर 3 अब थोड़ा है मारकर चूर चूर करने वाला। हालेलुया वचन हालेलुया आपका आश्वासन पहुंचाने वाला, चंगाई पहुंचाने वाला, छुटकारा देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, जीवन देने वाला वचन का विरोध में खड़ा रहेगा तो वही वचन आग का समान भस्म भी करेगा करके और भाई के साथ सम्मान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रभु की आगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। अभी हालेलुया हम देखते हैं इस्राएल लोगों का उस यात्रा में हालेलुया वो लोग क्या बात भूल गया है, तकलीफ मुसीबत सब है, लेकिन उस मरुभूमि का यात्रा में क्या बोला वो लोग हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उनका आगे कौन था है? उनका आगे कौन था? हाँ प्रभु की उपस्थिति था। मूसा ने रिपीट मांग कर लिया प्रभु की उपस्थिति। तेरे उपस्थिति आके गया बिना मैं हिलेगा नहीं। हर रोज का प्रार्थना प्रभु क्या उत्तर दिया, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगा और तुमको विश्राम देगा। हालेलुया। पीछे कौन था है? और उसका बीच में कौन था है? इस्राएल लोग और फरो का बीच में कौन था है? बादल का इतना बड़ा तेजस में उपस्थिति उतर आया, उसके कारण क्या हो गया है? फरो भाग रहा है लेकिन इस्राएल को टच करने के लिए नहीं हो रहा। अति तेज के साथ रथ के साथ भागा इलेक्शन चल के जा रहा है। हालेलुया ओवरटेक नहीं होगा इनको, आराम से कब तो ओवरटेक होगा, लेकिन वो कितना तेजी भागने के बाद भी इस्राएल लोगों को टच करने है पहुंचने के लिए नहीं हो रहा। कारण क्या है? प्रभु का तेजस में बादल उतरा है। हालेलुया प्रभु का बादल तेरी शक्ति है। हालेलुया हमको सुरक्षिता देने वाला शक्ति है। हालेलुया छुटकारा देने वाला शक्ति है। हालेलुया हम मालूम पड़े मसीह जीवन का यात्रा में कई प्रकार का क्लेश भी, संकट भी, मुसीबत भी, दर्द भी, बीमारी भी, पराजय भी, दरवाजा बंद भी सब होएगा, लेकिन मालूम पड़े मसीह जीवन का यात्रा में आगे प्रभु की उपस्थिति है। सुरक्षिता देने के लिए प्रभु का बादल का छाया पीछे है। हालेलुया वो डर के हालेलुया हम यात्रा करेंगे, वो दिन का यात्रा करेंगे, खुरखुराएंगे नहीं। हालेलुया वचन का विरोध नाराज नहीं होगा। कारण क्या है? वचन प्रभु का, वो वचन वाला प्रभु हमारे आगे है। हालेलुया उसका सिर लेकर यात्रा करें। इसलिए इब्री के पुस्तक 12वां अध्याय में क्या लिखा है? प्रेज़ हालेलुया मनुष्य के ऊपर नहीं तुम्हारे विश्वास का पूर्ति करता और अधिकारी यीशु मसीह के ऊपर देखे है। मनुष्य के ऊपर देखने के कारण ये नाराजगी विरोध सब होता है ना। मनुष्य के ऊपर देखने के लिए वचन की तरफ वाला, किसके ऊपर देखने के लिए? प्रभु के ऊपर। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखकर यात्रा करें। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अभी मूसा का विरोध में सबको क्या कर रहा है? क्रोध, हालेलुया खुरखुराना, हालेलुया वो है, ये है, धमकी बिमकी सब चालू है। हालेलुया लेकिन मूसा एकदम ठंडा है। कारण क्या स्वभाव पालन किया उधर इसमें क्या स्वभाव पालन किया है? धीरज, धीरज, पेशेंस, एकदम धीरज। हालेलुया हमारा जीवन में धीरज है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात।
बिल्कुल नहीं है। एक बोलने से पहला कांपने के लिए शुरू करो। नंबर 1, नंबर 2 क्षमा। देखो वो लोग बोलो तो कितना चोट लगा, मौसम नहीं लगा, वो भी मनुष्य है, लेकिन क्षमा क्षमा किया। पहले धीरज पालन किया, नंबर 2 क्षमा किया, नंबर 3 ये सब करने के आधार क्या है? मसीह वाला उसका कोई नवा नियम आने के समय में ये सब पालन करने के लिए किसके बोल रहा है? मसीह के वाला प्रेम के खातिर। हालेलुया। मसीहा उसके परमेश्वर के प्रेम के खातिर हालेलुया हमको सहन किया, हमारा पापों को सहन किया, हालेलुया, हमारा गलतियों को सहन किया, हालेलुया, हमारा मूर्खताओं को सहन किया, हालेलुया, सहन करते हुए जीवन को कुर्बान करते हुए प्रेम सबूत करके बताया, प्रेज हालेलुया, और हालेलुया हमारा सभी परिस्थिति के बदले पाया। हालेलुया। मसीह को सच्ची मुझ में दिल से प्रेम करता है तो क्षमा भी धीरज भी आएगा। हालेलुया। क्षमा धीरज नहीं रहने के कारण क्या है? सचमुच में मसीह को प्रेम नहीं कर रहा है। हालेलुया। मसीह को प्रेम करता है तो प्रेज़ हालेलुया क्या है? धीरज भी क्षमा भी सब अपने आप आ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इन दिनों में हालेलुया मसीह प्रेम बढ़ने दो, मसीह प्रेम बढ़ने के लिए हमेशा बोलता है, हमेशा वचन में आधारित रहेगा, प्रार्थना में आप नम्र करते रहेगा। आपका लगाव किसके साथ आएगा? मतलब मसीहा के साथ आएगा। उस मसीहा के साथ वाला लगाव में, प्रेम में आप निकल जाने के समय में अपने आप धीरज भी क्षमा भी सब आ जाएगा। हालेलुया। वो पालन करने के लिए इन दिनों में हम कोशिश करना है। हालेलुया। कारण वो हमारा हालेलुया जीवन का यात्रा का मुख्य आधार है जो सियोन कानान में पहुंचाता है। हालेलुया। सियोन कानान में पहुंचाना है तो धीरज के साथ, क्षमा के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ सहन करते हुए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हालेलुया कानान देश में पहुंचता है। जितना भी लोग विरोध किया, धीरज नहीं था, प्रेम नहीं था, सब खत्म हो गया। जो भी धीरज पालन किया, क्षमा पालन किया, प्रेम पालन किया, प्रभु का आज्ञा पालन किया, वो यहोशुआ के साथ कानान देश में पहुंचे। ऐसे अर्थ में हालेलुया बहुत कम लोग ही स्वर्ग में पहुंचेगा। मेरा इच्छा है कि हमारा कलीसिया के छोटा कम लोग स्वर्ग राज्य में पहुंचे। अभी यहाँ पर हालेलुया मूसा को बोला हालेलुया, लेकिन हालेलुया मूसा को अगर उधर से निकलकर कानान देश में जाने के लिए बोला, उसके लिए बड़ा दर्शन वाणी सा प्रभु दिया हालेलुया, लेकिन आगे क्या है करके नहीं बोला। आगे क्या है करके मूसा को नहीं बोला। खतरा मूसा खतरा समुद्र का खतरा। हाँ बराबर। लाल समुद्र है करके मूसा को नहीं बोला। लाल समुद्र है करके मूसा को बोलता तो क्या होता था? पीछे शायद पीछे हटता था। अरे बाबा लाल समुद्र कैसा पार करेगा? प्रभु किधर लेके जा रहा है? लाल समुद्र करके बताया नहीं मूसा को। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। तो अनेक बार हालेलुया मैं प्रार्थना के उत्तर नहीं देने के कारण उत्तर दिया तो हम पीछे हटेगा। प्रभु को मानना है हालेलुया, आगे खतरा बोला तो हम पीछे हटने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। नहीं बताता है, नहीं उत्तर रहता प्रार्थना की, हम आगे बढ़ते रहते प्रार्थना। अभी लाल समुद्र का पार करने के लिए वाला भी एक योजना था प्रभु की। क्या था? मूसा द्वारा ही उसका छड़ी को समुद्र के ऊपर बताने के समय में समुद्र दो विभाजित हुआ था। वो दर्शन भी प्रभु छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा है? वो दर्शन भी छुपा के रखने के कारण क्या? अगर वो दर्शन पहले देता था रुबाब में आता था, रुबाब में आता था, बोलेगा इधर कभी विरोध करना नहीं, इधर देखने वाला मैं करने वाला चमत्कार इधर सभी मान बड़े बने कौन है? उधर ही सब छोड़। अनेक बार प्रभु का आगे का छुटकारा हमको नहीं देता, कारण क्या मालूम? वो दिया तो हम रुबाब में आ जाएगा। अभी तो होने वाला है, होने वाला है।
नहीं होकर नंबर रहने के लिए प्रभु अरे आगे का समुद्र भी नहीं बताता, आगे का छुटकारा भी नहीं बताता। इसके लिए क्या हो गया, ये दोनों नहीं बताया करके समुद्र को उतराया तो मूसा ने क्या किया, हाँ घुटने में बैठकर रोने के लिए शुरू किया प्रभु से। हालेलुया, घुटने में बैठकर चिल्लाकर रोने के लिए शुरू किया तो प्रभु बोला तेरा हाथ में क्या है, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट मिनट में प्रभु उत्तर देगा, अरे तब तक आपको लेके जाएगा। अब फिक्र ना करे, नाराज ना करे, उत्तर नहीं आया करके आगे घर ये सब बंद दरवाजा दिख रहा है, फिक्र ना करे। वो करने के कारण लास्ट मिनट तक घुटने में बैठ के रोने के लिए, अब घुटने में बैठ कर रोने के समय में लास्ट मिनट में प्रभु उत्तर कर चमत्कार करता है। प्रभु सब योजित करके रखा है, हर व्यक्ति का मरण का दिन तक वाला सभी रिकॉर्ड प्रभु का पास है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। लेकिन लास्ट मिनट में प्रभु चमत्कार करेगा, लास्ट मिनट तक आप प्रार्थना में रोने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा प्रार्थना जारी रहने दो। प्रार्थना ही सभी चीज को खोलने वाला, बंद करने वाला, लेके चलने वाला शक्ति है। पिछले दिनों में हम कठिन मेहनत करते हुए प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबको सहाय करने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगले वाक्य पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 37 अध्याय 6 से लेकर 11 वाक्य, 6 से लेकर 12 वाक्य। Genesis 37 words. फिर उसने चौके सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 कुरूप प्रायश्चित ढकने के दोनों सिरों पर बनाए, एक कुरूप पर सिरे पर और दूसरा कुरूप के दूसरे सिरे पर बना। Genesis 37 पढ़ रहा है। He said to them, 6 onwards. He said to them, listen to this dream I had. We were building slaves of grain out in this field, when suddenly my slaves rose and stood upright, while your slaves gathered around mine and bowed down to it. His brother said to them, do you... यहाँ पे योसेफ को प्रभु ने दिया हुआ दर्शन, क्या का दर्शन, आगे का भविष्य का दर्शन। वो आगे का भविष्य का दर्शन, हालेलुया, जो प्रभु ने दिया है, क्या वो दर्शन क्लियर था? क्लियर नहीं था दर्शन, हालेलुया, क्लियर नहीं था। इधर तो पहुंचाएगा करके वाला दर्शन है, हालेलुया, इधर तो उसको ऊंचा स्थान में पहुंचाएगा करके दर्शन का अर्थ मालूम पड़ा, लेकिन दर्शन का यात्रा कैसा है करके प्रभु प्रकट नहीं किया। अगर यात्रा कैसा है करके प्रकट करता तो योसेफ क्या करता था? योसेफ भी पीछे हटता था। शायद वो कुआं में डाला, उसको भाई लोगों ने भेजा, कुआं में डाल दिया, वो सब सहन करेगा, लेकिन उसका आगे आएगा चीज सहन करेगा नहीं, उससे भागता था। नहीं बोल के भागता था। बच्चा नहीं, उससे पहला वो भी इसको डर नहीं है। हाँ, उसको गलत इंसान में, हालेलुया, फंसाना, गलत का गलत इंसान में फंसाना, उसमें से भागता था। नहीं, वो नको, बंदी गृह में भी जाएगा, कुआं में भी जाएगा, कुछ भी सहन करेगा। गलत इंसान में बड़ी सत्ता के साथ जीने वाला व्यक्ति है, उसको मेरे फंसेगा बोल के कभी पीछे आता। हमारा उल्टा है, हम कुआं से भागेगा, बंदी गृह से भागेगा, ऐसा लोगों में लोग भागे। तो हालेलुया, उसको बताया नहीं, कारण कि अगर बताता था शायद वो अच्छा समर्पण वाला, प्रेम वाला व्यक्ति है, तो भी शायद वो भी कुआं में डालेगा, मेरे को कपड़ा पूरा निकालते हुए, नंगा करते हुए कुआं में डाल देगा, उधर से सेकंड टाइम भेजेगा, सब मालूम पड़ेगा। तो वो बोलेगा ऐसा है क्या दर्शन का रास्ता? अरे बाबा, फिर न तो भी अंत में बंदी गृह में गया, उधर भी बंदी गृह में भी उसके साथ क्या हुआ, धोखा ही हुआ। ये सब मान पर तो पीछे हटता था, और पीछे नहीं हटने के लिए, हालेलुया, उसका आया हुआ खतरे को प्रार्थना पूर्वक सामना करते हुए बढ़ते रहने के लिए दर्शन क्लियर नहीं दिया।
तो हमारा पढ़ना है हमारा जीवन में अरे प्रभु सभी चीज से प्रकट नहीं करने के कारण सब प्रकट के तो हम भागेगा नहीं तो रुबाब में आ जाएगा। हालेलुया। उधर भी हालेलुया योसेफ का क्या दिख रहा है? धीरज दिखाई दे रहा है, क्षमा दिखाई दे रहा है। धीरज का यात्रा क्षमा किसको किया? उसका भाई को किया। और सब प्रेम के आधार पर उसका मसीह के वाला प्रेम के आधार पर किया है। हालेलुया। उसका घर का प्रेम का आधार के लिए मसीहा के लिए प्रेम के आधार पर उसने भाइयों को क्षमा किया, धीरज के साथ सभी कष्टों को सहन किया। हालेलुया। इस दिनों में हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया योसेफ का समान हमारा जीवन में भी कई प्रकार का हालेलुया धोखाधड़ी आएगा। भूल के भाई हमको त्याग करेगा, निंदा करेगा, छोड़ देगा, लेकिन फिक्र ना करे, योसेफ का प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। भूल भाई यार भी दे दे मेरा साथी इतना तरीका का कष्ट से, संकट से, पीड़ा से, क्लेश से, निंदा से, बदनामी से, बंदी गृह में सब जाने के बाद किधर पहुंचा? एक ऊंचा स्थान में पहुंचा। एक ऊंचा स्थान में पहुंचा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे को सब हालेलुया आसानी से दो प्रार्थना ऊंचा स्थान में पहुंचना नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। प्रार्थना करके ऊंचा स्थान में नहीं पहुंचेगा। नहीं कष्ट को, नष्ट को, निंदा को, हालेलुया लज्जापन को सब सहन करते करते जाने वाला व्यक्ति इधर भी ऊंचा स्थान में पहुंचेगा, स्वर्गीय सियार में पहुंचेगा। हालेलुया। इसी मसीह जीवन का यात्रा आसान यात्रा नहीं है। हालेलुया गाना हमने प्रार्थना किया तो हालेलुया ऊंचा स्थान में पहुंचना वाला तो याद की बात नहीं है। अनेक कष्टों को पार करते हुए हम आशीष हो जाता है। वो कष्ट में प्रभु हमारा धीरज, हमारा समर्पण, हमारा क्षमा, हमारा प्रेम इतना करके परखता है। परखते परखते हुए आशीष को लेके आता है स्वर्ग राज का दरवाजा। पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय 27वां वचन, 2 Kings 4:27। वहाँ पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, वहीं रखा। स्त्री ने उसकी आवश्यकता लेते हुए अपना घर छोड़ते हुए बहुत लंबा यात्रा करते हुए, वो यात्रा होने के बाद पहाड़ भी चढ़ते हुए किधर जा रहा है? एलीशा का चरणों में जा रहा है, उसका विषय के उत्तर मिलेंगे। इतना लंबा यात्रा करते हुए हालेलुया यात्रा होने के बड़ा पहाड़ चढ़ते हुए परमेश्वर दास एलीशा बैठा हुआ जगह पे जा रहा है, उसका जीवन का उत्तर मिलने के लिए दंडवत करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मालूम पड़े प्रेज लॉर्ड मसीह जीवन का यात्रा पहला बात मालूम पड़ना है हालेलुया प्रभु का उपस्थिति में आना अति जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में हमारा सभी विषय का उत्तर चंगा चुकावा है। मसीह लोग मिलकर बैठकर प्रार्थना करने वाला सभा में प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अनेक लोग हम नहीं आने के कारण के लंबाई के कारण पढ़ेगी यहोशुआ के पुस्तक 1 अध्याय 11वां वाक्य। छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा देगी अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतर कर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। कितना दिन का यात्रा करके जाने के लिए बोला यहोशुआ को ऑर्डर दिया? 3 दिन का यात्रा। और उसके बाद क्या करना है? 3 दिन का यात्रा के बाद 3 दिन का यात्रा, उसके बाद आराधना करने को लेके चल रहा है। किसको? इस्राएल लोगों को। 3 दिन का यात्रा, यात्रा के बाद बड़ा यॉर्दन नदी भी पार करना।
बड़ा नदी है और समुद्र का वो भी पार करने के बाद कितना लंबा यात्रा। इसराइल लोगों का यात्रा करने में यात्रा कितना था? 40 साल का यात्रा। हम तो थोड़ा दूर अभी बहुत लोग बोलिए सुनते हैं तो महिला तो अच्छा था पास्टर राजमाला में नजदीक था कोलकाता आने के लिए जाने के लिए आसान था साथ में प्रॉब्लम नहीं था कितना दूर पड़ेगा आपको कौन सा दूर है कितना दूर है इधर से अपना चर्च है ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है 40 साल यात्रा के इसराइल लोग आराधना करने के यहोशू आया निकल गया आया तो 3 दिन का यात्रा के बाद यॉर्दन नदी भी पार करते वो तो पुराने लोगों के आराधना के लिए वाला संभव इधर जगह बदल पहला अच्छा था इधर ही था ना अभी उधर तक जाना वाला तो मुश्किल आएंगे लेकिन 80 किलोमीटर आएंगे लेकिन हैं आराधना को जाने के लिए मेरा ख्याल से ये जमाने में कोई लंबा नहीं है हालेलुया हमारा आराधना से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरी लेगा वो 5 किलोमीटर दूरी में भी भरपूर गाड़ी है जाने के लिए हालेलुया नहीं तो हमको ही गाड़ी दिया है प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इसलिए हालेलुया हम मान पड़े हालेलुया बहुत गंभीर बात है कितना दूर है तभी वो दूर को पार करते हुए प्रभु की आराधना में जाने वाला समर्पण भी प्रभु देखता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आगे हम देख सकता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पढ़ेंगे हालेलुया यहोशू 3:3 प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेविया याजक भी देख पड़े तो अपने स्थान से कूच करके उसके तो इसराइल लोगों की यात्रा का अभी यहाँ पे भी इसराइल लोगों का यात्रा का आगे कौन था प्रभु का संदूक था अब आराधना को जाने का रास्ता में भी आपका आगे कौन है प्रभु की उपस्थिति है अरे वो गंभीरता से जाओ अरे दुर्गुणा से मत जाओ मन में प्रभु की उपस्थिति है उसका पीछे गया तो हालेलुया आराधना सभा को गया तो हालेलुया प्रभु का वादा क्या है हालेलुया 4 का 2 पढ़े प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे चौथा वाक्य सॉरी 3 का चौथा परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे तुम संदूक के निकट न जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले तब भी प्रभु बोल रहा है कि कौन सा रास्ता से जाना हमें तुमको बताएगा हालेलुया प्रार्थना सभा को आओ तभी तुमको बताएगा कौन सा रास्ता से जाना है आराधना सभा को तभी हफ्ता भर का तेरा रास्ता प्रभु बताएगा हालेलुया आपको दर्शन नहीं लेकिन प्रभु आपके आगे चलकर रास्ता काट कर तैयार करेगा आराधना सभा को कैसा है 5वां वाक्य पढ़े फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यक्रम करेगा अपने को पवित्र करते हुए आराधना स्थल में जाओ तभी प्रभु फल तेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा हालेलुया तेरे लिए चमत्कार करेगा हालेलुया आराधना कैसे हम सुबह उठेगा हालेलुया नहाकर धोकर शर्ट पैंट डालकर बाइबल में लिख के बाकी क्या करना है थोड़ा समय उधर बैठकर आराधना करना प्रार्थना करना अपने आप को परखते हुए पवित्र करते हुए आराधना स्थल जाकर आराधना करना तब भी कल प्रभु तेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा आने वाला हफ्ता तेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा कितना लोग सुबह उठने के बाद थोड़ा देर बैठ कर प्रार्थना आराधना करके आता है मेरे को मालूम है प्रभु को मालूम है वो घर कर आया तो इस सिर पर हालेलुया यहाँ पे प्रभु का अद्भुत कार्य हमारा अगले हफ्ता का रास्ता में दिखेगा हालेलुया क्या था अद्भुत कार्य प्रभु ने किया ना क्या अद्भुत कार्य किया यॉर्दन 2 बीच में से पुस्तक से हुआ
इसलिए भी मैं जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही क्या करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले कर बस प्रभु ने क्या किया? अद्भुत बोले क्या? आगे का बताया ये एरियो को पकड़कर कब्जा करेगा। एरिया को पकड़कर कब्जा करेगा। बहुत बड़ा हालेलुया। हमको जाने के लिए, सादा मनुष्य को जाने के लिए नहीं होने वाला उतना बड़ा घर का शहर है। हालेलुया। उधर पहला जाकर इन्वेस्टिगेशन किया, वो लोग आकर क्या उत्तर दिया? उधर का लोग सब राक्षस है। हम उसका आगे तितलियां है, ग्रासहोपर्स है ना। मेजॉरिटी रिपोर्ट क्या आया? उधर के सब लोग राक्षस लोग है, हमको जन्म को नहीं लगा, हम उसके आगे सिर्फ तितलियां जैसा दिख रहा है। हालेलुया। बराबर आज भी ऐसा ही है। लेकिन प्रभु की आराधना में विश्वास का कदम लगाते हुए जाने वाला व्यक्ति आप तितलियां रहेगा। अभी भी यहाँ पर मैं तितलियां है दुनिया के आगे, लेकिन दुनिया का राक्षसों को हराते हुए, खिलाते हुए, भरवाते हुए कब्जा करने का ताकत प्रभु देगा। आराधना में मिलता है। उधर जाने के बाद भी एरिया कब्जा करने के लिए प्रभु को ऑर्डर किया था। सिर्फ 7 बार है। 6 दिन पूरा उसके चारों तरफ आराधना करते हुए घूमना है। 7वां दिन 7 बार घूमना है। आराधना करने का क्या था हाथ में? पूरी सब है उनके पास, इंस्ट्रूमेंट सब है। हालेलुया। सब वेद यंत्र भी पूरी इसका हाथ में, इसके याजकों के हाथ में सब लेकर आराधना करके घूम रहा है। हालेलुया। पूछा पास्टर आराधना के लिए खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। हमारे विश्वास हालेलुया। आराधना में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। आराधना में भी बैठ के करना है। 2 गीत अभी बना है, तो 2 गीत के लिए खड़ा रहने का जरूरत है क्या? पूछ रहा हमारा विश्वास बैठ के करो। उतना देर खड़ा रहने का समर्पण में। इधर कितना दिन चल रहा है आराधना करके? 6 दिन 7 बार। हालेलुया। इधर हालेलुया थोड़ा देर गीत लंबा होगा तो बहुत लोग ताली जब फिसल जाता था। सर्जरी ट्रांसफर करता है उधर से। इतना ही हमारा आराधना के लिए मानना पड़ेगी। पूरी फुकने के मालूम है कितना जोर लगता है, पूरा बैठ जाएगा ये इधर छाती पूरी फूक कर रहा है लोग। हालेलुया। पीछे डमरू भी, कंजरी भी सब मिलकर वीणा सा बजाकर सब जन घूम के यात्रा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा आराधना किया तो एरियो को पकड़ कर कब्जा करने के लिए। हालेलुया। हमारा जीवन में एक एरियो का वादा आगे आकर खड़ा है, वो पकड़ने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा छोटा प्रार्थना आराधना से नहीं होगा, समर्पण के साथ घंटे बैठकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हालेलुया तैयार है। तो हालेलुया चलने के समय में भी, बैठने के समय में भी, हालेलुया यात्रा करने के समय में भी, सोने के समय में भी, प्रार्थना सभा में भी निरंतर आराधना का हाथ उठने के लिए तैयार है। प्रार्थना का हाथ उठने के लिए तैयार है। अन्य एरियो को पकड़कर कब्जा करने के लिए ताकत आप प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में हम नहीं है, हम अभी भी द्वितीय है। उधर प्रभु का हालेलुया स्वर्गदूतों का राक्षस उतर आता है कब्जा करने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो बात मालूम पड़ना है। वापिस उस वचन में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय उस 27 वाक्य में उस स्त्री हालेलुया एलीशा के पास चरणों में लंबा यात्रा करते हुए हालेलुया जाकर दंडवत करता है। हालेलुया। वो एलीशा बैठा हुआ उस पहाड़ का नाम क्या है? एलीशा बेटा पहाड़ का नाम क्या है? हैं? क्या? नहीं मान। 50 रोज बाइबल पढ़ता है। 25 वाक्य पढ़े।
दूसरा राजा 4 का 25। कार्मेल 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 पहाड़ के ऊपर बैठा है। कार्मेल, मैंने मलयालम में कहावत ऐसे सुना है। कार्मेल कार्मेल mana membentuk deiva protiyude karmekam. Karmel mana membentuk deiva protiyude karmekam. कार्मेल का उस पहाड़ के ऊपर प्रभु का अद्भुत कार्य का बादल। थोड़ी पहले हम सुना था बादल अद्भुत कार्य करता है। इसे मलयालम में इस तरह से गीत मालूम होता है। कार्मेकत्तिन उल्लेलायं मिन्नं सूर्य शोभकानं कार्मेकत्तिन उल्लेल मिन्नं सूर्य शोभकानं परमरदेसा नियत्रयं देशस्थानं परमरदेसा नियत्रयं देशस्थानं आदियंगल கைப்பாகேல அந்திரமோ மாதூரமஸ்தே ஆதியங்கள் கைப்பாகேலம் அந்திரமோ மாதூரமஸ்தே பரமரதேசா நியத்ரயம் ரக்ஷாசாயம்। हालेलुया। प्रभु का उस बादल के अंदर प्रभु का चमकने वाला तेजस का महिमा है। वो तेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा कहने का। प्रभु का उस बादल के अंदर हालेलुया तेरे लिए अद्भुत कार्य करने वाला चमकने वाला प्रभु का तेजस्मय का शक्ति है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो किधर अरे कार्मेल में हालेलुया प्रार्थना का ऊंचाई में आराधना का ऊंचाई में उस समर्पण में जाने वाला कार्मेल में पहुंचने वाला व्यक्ति को कार्मेकम है। हालेलुया। कार्मेल में जाकर प्रभु के आगे दंडवत करने वाला व्यक्ति के लिए हफ्ता भर में प्रभु बादल का छाया खोलते हुए आपके लिए चमकी प्रभु का तेज में उतराते हुए अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन कार्मेल में आना है। कार्मेल में सिर्फ बादल है, तेरा घर में बादल नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु का आराधना स्थल में आना ही है उधर से प्रभु का बादल का छुटकारा देखेगा। हालेलुया। आगे बहुत है तो भी हालेलुया समय आगे बढ़ रहा है। हालेलुया प्रभु के साथ हालेलुया समर्पण के साथ जैसा मूसा ने आगे बढ़ा, योसेफ ने आगे बढ़ा, हालेलुया स्त्री ने आगे बढ़ा, हालेलुया यहोशू ने आगे बढ़ा, इस्राएल लोग यहोशू के साथ हाथ देते हुए आगे बढ़ा। इसी समान इन दिनों में धीरज के साथ हम बढ़ते रहेगा, क्षमा के साथ एक दूसरे को प्रेम करते रहेगा, मसीह प्रेम में हालेलुया एक दूसरे के साथ हालेलुया क्या कुर्बान करने के लिए तैयार करते रहेगा ताकि प्रभु का हालेलुया अद्भुत कार्य शक्ति हफ्ता भर में हम अनुभव कर सकेंगे। इस वजह से मेरा प्रभु को सहाय करे, मैं हमारे आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को भागाए जब हम यीशु के नाम से खड़े हो सामना कौन कर सकता है। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलते हैं हमको दे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.